जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं इंद्रदेव और प्रहलाद की यह कहानी। इस एक चीज का दान करते ही छिन गया प्रहलाद का सब कुछ। इंद्रदेव और प्रहलाद की इस कथा से मिलती है बड़ी सीख। हिंदू धर्म में कई पौराणिक धार्मिक मान्यताएं और कथाएं जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक है देवराज इंद्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से जुड़ी शील निरूपण की कथा। इंद्र और प्रहलाद की यह कथा काफ़ी प्रचलित है, लेकिन इस कथा के बारे में जानने से पहले जानते हैं देवराज इंद्र और प्रहलाद के बारे में। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। वे अपनी भक्ति, सरल स्वभाव, तपस्वी और दानवता भाव के कारण जाने जाते थे। वही देवराज इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन गौतम ऋषि से मिले श्राप के कारण उनकी पूजा नहीं होती है। प्रहलाद और इंद्र की कथा शील निरूपण। असुरराज प्रहलाद और देवराज इंद्र से जुड़ी इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद की भक्ति और सरल स्वभाव के कारण देवताओं ने उन्हें राजा बनाने का निश्चय किया। देवताओं ने प्रहलाद को इंद्र का स्थान दे दिया। इस बात का पता चलते ही इंद्र क्रोधित हो गए। वे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि प्रहलाद ने इतनी आसानी से त्रिभुवन का राज्य कैसे प्राप्त किया। गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि प्रहलाद ने अपने शील के बदौलत यह राज्य प्राप्त किया है। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से विनती करते हुए अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का समाधान के बारे में पूछा। गुरु बृहस्पति बोले, प्रहलाद को बल से हराना असंभव है। यदि तुम प्रहलाद को हराना चाहते हो तो उसे केवल उसके स्वभाव से ही पराजित किया जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, प्रहलाद का स्वभाव दया भाव वाला है। इस कारण उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। तुम्हें भी उसके इसी स्वभाव से उसे पराजित करना होगा। गुरु बृहस्पति ने इंद्र से भिक्षु का रूप धारण कर प्रहलाद से भिक्षा में शील मांगने को कहा। गुरु बृहस्पति के कहे अनुसार इंद्र भिक्षुक का रूप धारण कर प्रहलाद के द्वार पर पहुंच गए। प्रहलाद ने जब उसे कुछ मांगने को कहा तो इंद्र ने उनसे शील मांगा। इस पर प्रहलाद मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें सच में मेरा शील चाहिए? मेरा शील लेकर क्या तुम्हारा कार्य हो जाएगा? इंद्र ने सिर हिलाते हुए हाँ में उत्तर दिया। प्रहलाद अपने दानी स्वभाव के कारण ही जाने जाते थे। उन्होंने इंद्र को अपना शील दान में दे दिया, लेकिन शील का दान करते ही एक एक कर उनका सब कुछ छिन गया। प्रहलाद के शरीर से एक एक करके प्रकाश पुंज आकृतियां निकली और इंद्र के शरीर में चली गई। पहले प्रहलाद के शरीर से धर्म निकला। उसने प्रहलाद से कहा, मैं धर्म हूँ, चरित्र के बिना मेरा क्या कार्य। इसके बाद एक एक करके प्रहलाद के शरीर से शौर्य, सत्य, सदाचार, बल, वैभव सभी इंद्र के शरीर में चले गए। अंत में प्रहलाद के शरीर से राजश्री निकली और बोली, इन सब के बिना मैं आपके पास नहीं रह सकती। इस तरह से शील का दान करते ही प्रहलाद का सब कुछ छिन गया।